ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये जो रेसिपी देख रहे हैं उसकी आप अब तैयारी देख लें कि ये जो आप पहली प्लेट में देख रहे हैं ये मट्ठी में डूबी हुई सूखी मिर्चें हैं और ये सिलबट्टे में पीसा हुआ मसाला है। और ये जो आप देख रहे हैं चने की भाजी है और इस चने की भाजी में हमने हल्का सा बेसन जो है लपेट दिया है। आप देखें बिल्कुल मामूली, ये लगभग आधा किलो भाजी है और इसमें हमने मात्र 20 ग्राम इसमें हमने बेसन लपेटा हुआ है। तो ये होगा, ये हमारा सीक्रेट मसाला है। जैसा कि आप देखते रहते हैं कि ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की रेसिपी में ये सीक्रेट मसाला है, होममेड, और इसमें जीरा वन डला होता है। तो इसे हमने पानी में फुला के रख दिया है, इसको हम डालेंगे और ये टमाटर की कटेंगे। तो ये इस तरह से हमारी ये तैयारी आपने देख ली है। अब हमारी जो अगली तैयारी है वो ये है कि आप ये जो इस भगोने में देख रहे हैं ये दाल हमने चूल्हे में ही पकाई है। ये कुकर में पकाई हुई दाल नहीं है, ये आप बिल्कुल साफ तौर पे देख लें, क्योंकि जो कुकर में दाल हम पकाते हैं उसका स्वाद और चूल्हे में पकने वाली दाल का स्वाद बहुत अलग अलग होता है। जो जायका चूल्हे में पकाई हुई दाल का होता है वो कुकर में उबली हुई दाल का नहीं होता। ये आप लोग अच्छे से समझ लें भली भांति। तो ये आप पहले हमारा प्री वर्क देखा और इसको हमने जो है हाई फ्लेम करना पड़ेगी इसमें, और हम इसमें छौंक लगाना शुरू करेंगे। तो अभी हमारा जो है ये वेज ऑयल गर्म होने को हो रहा है, तब तक हम अपनी बात कर दें कि ये जो हमारी डिश है ये है दाल भाजी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में तो लगभग कई घरों में इसको बड़े चाव से खाया जाता है। ये चने की भाजी है और इसको दाल से करते हैं, तो ये यहाँ पे ख़ास डिश बनाई जाती है और यहाँ इसको दरभजिया कहते हैं। तो ये मट्ठी में पकाई हुई मिर्च है, हम पहले इसको भूनेंगे और फिर जो है हम लहसुन अदरक की कटिंग डालेंगे थोड़ी सी। जब ये पूरी हो जाएगी तो ये इसमें हमने खास फ्लेवर इसलिए दिया है कि जो आपने देखा था सिलबट्टे में हमने जो लहसुन अदरक और धनिया का जो हरे धनिया का जो पेस्ट तैयार किया था, तो वो तो इसकी जान है ही, पर इसमें हमने कटिंग भी इसमें डाली है हल्की सी लहसुन अदरक की। तो ये जायका इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अभी हमने ये पूरा जो मसाला है सीक्रेट वाला उसको हमने डाल दिया जिसमें जीरा वन था। इस मसाले को हम प्रॉपरली भूनेंगे और ये जब भुन जाएगा तब हम इसमें सिलबट्टे में जो पीसा हुआ मसाला है वो हम डालेंगे। तो ये हमारी इस तरह की प्रोसेस है, ये आपने ध्यान दे लेना है। और इसमें जो याद रखने वाली बात ये है कि हमने इस मसाले को तेज नहीं भूनना है। तो अब ये हमने इसमें टमाटर छोंक दिए, अभी हमने टमाटर को भी पकाना है। ये जब टमाटर पक जाते हैं, इनको ढक देंगे और जब ये टमाटर पक जाते हैं तो इसके बाद हम जो है बेसन में अच्छी तरह से लिपटी हुई भाजी जो है
वो इसमें डालना शुरू करते हैं और फिर उसे भी हल्की सी भाप दे करके हम पकाते हैं। इस सारी प्रोसेस पे हमारा जो है 5 मिनट लग जाना है। हमें ज़्यादा देर तक इसको जो है पकाना नहीं है। तो ये इस तरह से हमने चने की भाजी डाल के और इसमें ये जो पूरा पका हुआ जो पेस्ट था हमारा मसाले का, टमाटर का, तो उसमें हमने भाजी डालते जाना है और क्रमशः जो है पूरी भाजी हमें इसमें डाल देना है। आपने यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये भाजी जो है नीचे ना लग पाए। तो जब हम ढकते हैं तो ढकते समय इसमें भाजी नीचे नहीं लगना चाहिए, ये आपने ध्यान देना है। नहीं तो उसमें जलने का स्वाद आता है, तो ये यहाँ पे चूक हो जाती है हमारी। तो मैक्सिमम जो है 1 मिनट काफ़ी है इसको ढकने में, और हमें इसमें निगरानी रखते हुए तुरंत, ये देखो लगने लगती है, तो ये हमको इसमें लगने नहीं देना है। कितनी भी मोटी कढ़ाई आप रखेंगे, क्योंकि बिल्कुल ड्राई होता है ये, चूँकि हमने इसमें जो है बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं रखा, इसलिए लो ऑयल की है ये। तो इस वजह से ये, अगर इसमें हम ज़्यादा वेज ऑयल डाल देते, मीठा तेल इसमें अगर हम डाल देते हैं तो ये नहीं चिपकती। अब ये हमारा जो अगला प्रोसेस है वो ये है कि हमने इसमें चूल्हे में सीधे डायरेक्ट पकाई हुई दाल जो है वो छौंकती है। अब ये आप देखेंगे कि ये प्रॉपरली जो है छौंकी हुई दाल, हमें अब ढक के रख देना है इसको, और अब इसको पका देना है। अभी हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि सारी चीज़ें उबली हुई हैं। तो एक हल्की सी उबाल आप देंगे और इसमें लगभग जो है ये पक जाएगी। तो ये चीज़ है इसमें, तो ये आपने ध्यान देना है। और इसके बाद स्वाद और सेहत का ये भरपूर खजाना है, और मिनरल विटामिन्स के साथ साथ इसमें जो है प्रोटीन है ही, और बहुत ही सेहतमंद ये दाल भाजी या दर भजिया हम जिसे बोलेंगे, ये लगभग बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा और इसको भी हम ढक देंगे, तो फाइनली हमारा ये जो दाल भाजी है ये बिल्कुल जो है तैयार हो गया है। ये हाई फ्लेम में देना है हमको, ताकि स्पीडली जो है इसमें उबाल आ जाए, और ये जो उबाल आएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो है दाल भाजी बन के तैयार हो गई है। और हम आपको बता दें कि ये 20 लोगों के मान से दाल भाजी है। अब हम आपको बता दें कि ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही कढ़ाई में, ये 10 लोगों के मान से बनाई हुई है, और स्वाद और सेहत से भरपूर ये दाल भाजी। थोड़ा सा और अभी हमें इसे ढकना होगा। याद रखना है कि ये इसका जो फ्लेम रहेगा, इसमें जो आग रहेगी वो तेज होनी चाहिए। यहाँ हम आपको बता दें कि आप चाहें तो इसको गैस में भी बना सकते हैं, और
चूँकि हमारा आपने देखा ही है कि हमारा जो देसी तड़का है वो बिल्कुल अलग-थलग होता है, इसलिए हम इसे जो है चूल्हे में पकाना ठीक समझते हैं और निश्चित तौर पे जो आपको सही जायका मिलेगा वो चूल्हे में पकाने से ही मिलता है। तो मैं फाइनली आपको बता दूँ कि अगर आप दाल भी गैस में बना रहे हैं, तो आपने जो है उसको डायरेक्ट उबालनी है, क्योंकि यदि आप इसमें कुकर में रखेंगे तो आपकी दाल का स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाएगा और वह फ्लेवर जो हम अपने देसी अंदाज में दाल भजिया का लेते हैं वो नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये करना है कि गैस ज़रूर ज़्यादा खर्च होगी, पर आपने उसको डायरेक्ट आपको जो है पकाना है, अच्छी मोटी-सी भगोनी में रखना है ताकि उसके तलने में लगे नहीं और आपको उसको बार-बार चलाते रहना है। ये यहाँ पे आपको जो है सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और फाइनली अब हमारा जो है दाल भाजी का जो जायका है वो तैयार हो गया है। अब आप इसे जो है सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध डिश है, बहुत ही प्रसिद्ध जो है किचन की शान है ये दर भजिया। समय भी लगता है और सेहतमंद है, तो इसे आप अपने घर में जब भी समय मिले तो इस विधि से ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू एवरीवन।